बड़ी खबर आई है रूस और यूक्रेन में जारी जंग से जुड़ी हुई। यूक्रेन ने रूस और क्राइमिया को जोड़ने वाले कर्च ब्रिज को बम उड़ा दिया है, बम धमाके से उड़ा दिया गया है। समंदर में बने उस ब्रिज पर हमला कर यूक्रेन ने रूस को 48 घंटों के अंदर ही दूसरी बहुत बड़ी चोट दी है, क्योंकि इससे पहले यूक्रेन ने रूस में सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया और उसके 5 सैन्य ठिकानों को दहला दिया था। आशंका जताई जा रही थी कि ड्रोन हमले के जवाब में पुतिन की सेना तगड़ा पलटवार करेगी, लेकिन रूस के किसी भी बड़े हमले से पहले ही यूक्रेन ने दोबारा अपनी ताकत यहां पर दिखा दी। यूक्रेन ने रूस के 5 एयरबेस जला डाले। यूक्रेन ने उड़ा दिए पुतिन के 40 बमबर्षक। यूक्रेन ने रूस के एटमी गोदाम को बर्बाद किया। यूक्रेन ने धुआं कर दिया पुतिन का एटमी नेवल बेस। जेलेंस्की ने क्रॉस की रेड लाइन, परमाणु युद्ध शुरू। बीते 2 दिन पुतिन ने बहुत कुछ सहा। ड्रोन की मार, मिसाइलों के हमले, जंगी जेटों से बरसे बारूद की आग, लेकिन रूस के एटमी हथियार पर हुआ हमला सारी हद से आगे की बात है। पुतिन को इसका अंदाजा भी नहीं था। यूक्रेन ने रूस के एटमी ठिकानों को तबाह कर सबसे बड़ी गलती कर दी। पुतिन को अब कोई नहीं रोक पाएगा। पुतिन पलटवार करने जा रहे हैं। पुतिन ऐसा बदला ले सकते हैं जिससे पूरी दुनिया दहल जाएगी। पुतिन परमाणु धमाके का ऐलान कर रहे हैं। पुतिन ने यूक्रेन और उसके मददगार दुश्मनों को भस्म करने की प्लानिंग कर ली है। पुतिन की आखिरी चेतावनी आ गई। पुतिन के अगले कदम की भनक अमेरिका को लग चुकी है। व्हाइट हाउस सुपर एक्टिव है। पेंटागन में न्यूक्लियर वॉर के खतरे का हिसाब लगाया जा रहा है, क्योंकि पुतिन ने जो कहा है वो सिर्फ यूक्रेन को डराने के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए अलार्म है। 2 जून को रशिया न्यूज ने पुतिन के उस वीडियो को रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने दुश्मनों की तबाही की तस्वीर बयां की थी। На поверхности Солнца. Ну, мы же понимаем, да, с 80-х годов еще разрабатывали системы, значит, планирующего блока летающего. Авангард мы его назвали. Там сопоставимые температуры, чуть меньше, чем на поверхности Солнца. В конце 80-х годов еще задумались о том, чтобы сделать такие системы. Не могли, потому что не было материалов. Вот в чем была проблема. Он летит и плавится, как эскимо. И सिग्नल на управление проходит. पुतिन जब बदला लेंगे तो तारीख बनेगी, त्रासदी की तारीख, ऐसी त्रासदी जिसका दायरा यूरोप से अमेरिका तक होगा। लेकिन पुतिन की पुरानी धमकी को यूक्रेन के सबसे भीषण हमले के बाद क्यों सुनाया जा रहा है? क्यों उनके एटमी युद्ध और उसमें इस्तेमाल होने वाले हथियार की जानकारी दी जा रही है? व्हाइट हाउस प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का बयान बेहद सावधानी से सुनने की जरूरत है। प्रेसिडेंट ट्रंप की धड़कनें रूस यूक्रेन के बीच नए सिरे से हो रहे हमलों ने बढ़ा दी है। President's reaction to that Ukrainian drone attack, stunning drone attack on Russian air bases. I'm sure he saw that. What's his reaction? Well, look, the reaction is this war needs to come to an end. And this war has been brutal from both sides. Too many people have died. And the president wants this war to end at the negotiating table. And he's made that very clear to both leaders, both publicly and privately. अमेरिका को यकीन हो चुका है कि पुतिन
परमाणु धमाके करने जा रहे हैं। ये धमाके यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका तक हो सकते हैं। पेरिस में जेलेंस्की से मुलाकात के बाद अमेरिका की दोनों पार्टियों के 2 सीनेटर ने पुतिन के इंतकाम की भविष्यवाणी कुछ यूं की है। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथाल ने रूस के खतरे को बयां करते हुए कहा है कि पुतिन सबसे भीषण युद्ध की शुरुआत करने जा रहे हैं। पुतिन की कोशिश यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जे की है। रूस बड़े हमले के लिए तैयार है। बड़ा हमला परमाणु हथियार के इस्तेमाल का हो सकता है, जिसका सबसे बड़ा भंडार रूस के पास है। यानी तुर्की के इस्तांबुल में शांति वार्ता का दांव ट्रंप के लिए घातक साबित हो रहा है, जहां पुतिन को शांत करने के बजाय भड़का दिया गया है। शांति वार्ता विफल होने के बाद यूक्रेन और रूस एक दूसरे पर पूरी ताकत से टूट पड़े हैं। शुरुआत यूक्रेन की तरफ से हुई। यूक्रेन ने रूस के 5 एयरबेस उड़ाकर पुतिन का $7 अरब का नुकसान एक झटके में कर दिया। यूक्रेन ने इस बार फ्रंट लाइन से 4000 किलोमीटर दूर साइबेरिया तक धमाके कर पुतिन आर्मी के होश उड़ा दिए। जेलेंस्की ने रूस पर इतना बड़ा हमला किया, वो भी बिना ट्रंप को बताए। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन की सेना पर बैक टू बैक फायर करने के बाद अब जेलेंस्की ने ट्रंप से गुहार लगाई है। द कीव इंडिपेंडेंट ने बताया कि जेलेंस्की ने सेना प्रमुख को अमेरिका भेज दिया है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने जेलेंस्की को बड़ा ऑफर दिया है। एर्दोआन ने सुपर 4 लीडर की मीटिंग करवाने का वादा किया है, जिसमें ट्रंप, पुतिन, एर्दोआन के साथ जेलेंस्की शामिल होंगे। Мав розмову з президентом Туреччини Ердоганом. І дійсно від нього був сигнал, як я відношусь, якщо буде зустріч 4 лідерів. Він, президент Америки, Путін і я. Я йому сказав, що зустріч на рівні лідерів я підтримую, тому що у мене враження, що припинення вогню без нашої зустрічі не буде. एर्दोआन के अब तक के सभी वादे हवाई साबित हुए हैं। इस्तांबुल वार्ता से युद्ध खत्म होने के बजाय ज्यादा विस्फोटक हो गया है। यूक्रेन ने रूस में घुसकर जो हमला किया, उसमें पुतिन आर्मी को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक में रूस के करीब 1100 सैनिकों की मौत की खबर है। रूस को कुर्स्क और सुमे में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 3 जून से पहले गुजरे 12 घंटे में रूस के 12 प्लेन और 7 टैंक भी ध्वस्त हो गए हैं।